नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है और मेरी उम्र 27 साल है। दिखने में मैं ज्यादा तो नहीं फिर भी खूबसूरत हूँ। गोरा रंग है, लंबी कद-काठी है। मेरा वजन 57 किलो है और मैं काफी हट्टी-कट्टी लड़की हूँ। मेरे बदन पर सबसे आकर्षक चीज है मेरे बड़े बड़े कसे हुए वो और मेरी उभरी हुई बड़ी सी वो। कहीं भी मैं जाती हूँ तो लोगों की निगाहें मेरे दोनों पर टिक जाती है। शादी से पहले कभी भी मैंने वो सब नहीं किया था, लेकिन उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी थी। 2020 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद ही मैंने पहली बार किया था। लेकिन दोस्तों, मेरे पति ने कभी भी मुझे खुश नहीं किया था। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की करने के बाद उनका जवाब दे जाता है और उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं होता। उनका 4.5 इंच का मुझे खुश नहीं कर पाया। महीने में कभी कभी ही हम दोनों के बीच वो होता है और वो भी जल्द ही खत्म हो जाती है। पति से किसी तरह का सुख न मिलने के कारण मेरा मन मोबाइल पर फिल्म देखने की तरफ जाने लगा। रोज मैं फिल्म देखकर खुद से ही अपने आप को खुश करने लगी। शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरे पति का ट्रांसफर हो गया और हम दोनों अकेले ही शहर में रहने लगे थे। पति के घर पर न रहने से सारा दिन बस मोबाइल पर फिल्म देखते हुए और दिन में 2-3 बार अपने से करके अपने आप को खुश करना मेरी आदत बन गई थी। लेकिन दोस्तों, औरत की उसको असली सुख तो मर्द का वो ही दे सकता है, क्योंकि जब तक औरत को अच्छे से न किया जाए उसे मज़ा कहाँ मिलता है। लेकिन मैं किसी तरह से बस अपने आप को बस खुश कर रही थी। इसके बाद 2022 में मेरे कदम बहक गए और अपने आप को शांत करने के लिए मैंने गैर मर्द के साथ वो सब कर ही लिया। गैर मर्द से मिलने के बाद ही मुझे उसका असली मज़ा मिला। दोस्तों, 2020 में मेरी शादी हुई थी। कुछ महीने अपने ससुराल में रहने के बाद मेरे पति का ट्रांसफर बड़े शहर में हो गया और हम दोनों यहाँ आ गए। शहर में हमें एक क्वार्टर मिला जहाँ पर हम लोग अकेले रहते थे। जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं वहाँ सभी हमारे ही कंपनी के लोग ही रहते हैं। कॉलोनी काफ़ी बड़ी है और यहाँ लोग ज़्यादातर अपने से ही मतलब रखते हैं, न तो ज़्यादा किसी से बात करना न किसी के घर आना जाना। कुछ ही दिन में मैं बहुत ज़्यादा बोर महसूस करने लगी थी। पति के ऑफिस जाने के बाद सारा दिन अकेली रहकर मैं परेशान हो गई थी। धीरे धीरे मैं अपने फ़ोन पर वो फिल्म देखने लगी और फिल्म देखते हुए अपने आप को शांत करना मेरी आदत हो गई। ऐसा दिन में 2-3 बार हो जाता था और यह रोज का ही काम हो गया था। फिर मैं मोबाइल पर सोशल मीडिया पर अपने डांस की वीडियो पोस्ट करने लगी। धीरे धीरे मेरी वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आने लगी और मेरे फॉलोवर बढ़ते जा रहे थे। बहुत लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते थे, कुछ तो नॉर्मल तो कुछ मेरे बदन के बारे में कमेंट करते थे। कई लोग तो मुझे मैसेज भी करते थे, लेकिन मैं किसी के मैसेज का जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही मेरी जिंदगी कट रही थी। एक दिन दोपहर में मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी। उसमें काफ़ी सारे मैसेज पड़े हुए थे। मैं धीरे धीरे सभी मैसेज पढ़ रही थी। मैंने गौर किया कि एक व्यक्ति लगभग रोज ही मुझे लगातार मैसेज किया था और सबसे ज़्यादा उसके ही मैसेज थे। उसने कोई गंदा मैसेज नहीं किया था, लेकिन उसके मैसेज मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने भी उसे फॉलो कर लिया। जैसे ही मैंने उसे फॉलो किया, वह ऑनलाइन हो गया और तुरंत ही मुझे मैसेज में थैंक्स लिखकर भेजा। थोड़ी थोड़ी देर में लगातार उसके मैसेज आ रहे थे, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। फिर आखिरकार मैंने उसे उसके मैसेज का जवाब दे ही दिया। हम दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होता रहा और उससे चैट करके मुझे पता चला कि वह हमारे ही शहर का रहने वाला है। उस दिन काफ़ी देर तक हम दोनों में चैटिंग होती रही। उसके बाद आए दिन हम लोग चैटिंग करने लगे और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ज़्यादातर समय उससे चैटिंग करके ही बीतता था। कुछ महीने में ही उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया और मैंने भी उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अब हम दोनों के बीच फ़ोन पर घंटों बात होने लगी थी। पति से सुख न मिलने के कारण मेरे कदम धीरे धीरे बहकने लगे और अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं उनके करीब जाने लगी। जल्द ही हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और एक दिन हमारे बीच मिलने का प्लान बना। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल दोस्त की तरह मिलने वाले थे। पति के ऑफिस जाने के बाद मैं तैयार हुई और दोपहर में उनसे मिलने के लिए निकल गई। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे और उन्होंने मुझे वहां का पता पहले ही बता दिया था। तब से पहले मैं उनकी फ़ोटो मात्र ही देखी थी। उनका नाम विक्रम सिंह था और वे रिटायर्ड फौजी थे।
बस मुझे उनके बारे में इतना ही पता था। तय समय से ही मैं वहां पहुंच गई। वे पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। यह हमारी पहली मुलाकात थी और हम दोनों फैमिली कैबिन में बैठे थे। वे भी मुझसे बातें करते हुए लगातार अपनी तिरछी नज़रों से मुझे देख रहे थे।